सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M511 यानी गणित के 511 दक्षता के बारे में बात करने वाले हैं। इसका विषय है ज्यामिति और माप। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि इसके लिए हम करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। इस एलो कोड के चर्चा करने के से पहले देखेंगे कि यहाँ ज्यामितीय आकृतियों की बात की जा रही है। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों, जैसे कि वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है, उसमें आप खड़ा कर सकते हैं। और खड़े होने के बाद में जो शेष छात्र हैं उनके माध्यम से कौन सी भुजा है, क्या परिमाप है, क्या परिधि है, क्या व्यास है, इन संकल्पनाओं को स्पष्ट करें और छात्रों की संख्या को गिनकर इसका एक मात्रात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम त्रिविमीय आकृतियों की बात करते हैं तो उन संकल्पनाओं के लिए आप कक्षा कक्ष की आकृति, किसी संदूक, किसी जूते का डब्बा या बर्थडे की टोपी, इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यदि इनके मॉडल उपलब्ध हों या ये वास्तविक रूप में उपलब्ध हों तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब छात्रों को क्षेत्रफल की मूल संकल्पना को स्पष्ट करें और प्रयास करें कि सभी छात्रों को अवसर प्राप्त हो सके। बेहतर समझ के लिए इस गतिविधि को बार बार से कराएं और जब भी किसी संकल्पना के बारे में बात करें उसको पूरे ब्रॉड वे में उनसे बात करें। यहाँ कराई गई गतिविधि संख्याओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताना है। यहाँ ध्यान रहे, किसी भी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग संख्याओं के साथ दोहराएं। आप देखेंगे कि छात्रों की धीरे धीरे स्पष्ट समझ बन पाएगी। किसी भी गतिविधि को दौरान आपको सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है और छात्र जो भी कह रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो आप देखेंगे कि इस एलो कोड को बहुत आसानी से छात्रों से अचीव किया जा सकता है। तो हासिल कराते रहें, इसी प्रकार से गतिविधियों को कराते रहें और प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करते रहें। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।